3,000 से ज्यादा जख्मी और दर्जनों जां बहाक। लबनान में इजरायली दहशतगर्दी ने एक नया रूप ठान लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात हमने जहां से शुरू की थी, लबनान में इजरायली जहारियत बर्बरियत जारी है। बजाहिर तौर पे तो नहीं, लेकिन 3,000 लोग जख्मी हो गए जब उनके आपको याद है डीसी पेजर हुआ करता था। तो खैर ये अब एक हिजबुल्लाह जो पेजर यूज कर रहा था, तकरीबन 3,000 के लगभग उसके ऑपरेटिव्स, एकदम उनको मैसेज आता है और उसके बाद जो वीडियोस आ रही हैं जो आप देख रहे हैं हमारे साथ, एक्सप्लोजन की वीडियो सीसीटीवी कैमरास कैप्चर कर रहे हैं कि धमाके होते हैं, या तो लोग उसी वक्त गिर जाते हैं, कुछ लोगों की आंखें जा चुकी हैं। ये जो डिटेल्स अब अपना स्काई न्यूज अरेबिया भी रिपोर्ट कर रहा है ये डिटेल्स, मगर जो डिटेल्स आ रही हैं वो ये हैं कि जी, पॉइंट ऑफ ओरिजिन यानी जहां से ये पेजर्स आए थे, वहां पे फैक्ट्री से या तो निकलते हुए या फैक्ट्री के अंदर ही जब बैच असाइन हुआ था, तो जिनकी बैटरीज के अंदर एक स्पेशलाइज्ड एक्सप्लोसिव ड्रॉप्स वो इंसर्ट हुए थे। और फिर उसके बाद अभी ये धमाका क्यों हुआ, इसकी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, जो तफसीलात आ रही हैं वो आपको चौंका के रख देंगी। बेसिकली एक जो कहा जा रहा है सोर्सेस के थ्रू इजराइल के अंदर से, वो ये कहा जा रहा है कि ये इस्तेमाल होना था, ये जो प्रोसेस है या ये जो एक्सप्लोजन्स हैं, ये इस्तेमाल हो रही थी होनी थी जब जंग छिड़ जाती, यानी जंग छिड़ने के बाद ये इजरायली कंटिजेंसी थी कि ये एक्सप्लोजन्स करेंगे और उसी वक्त जो एक लार्ज पोर्शन ऑफ हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप है उसे रास्ते से हटा देंगे। मगर ये प्लान लीक हो गया और फिर जिसने जहां से लीक हुआ उस बंदे को पहले मारा, फिर दूसरे बंदे के पास लीक हुआ उसको मारा, मगर उस बात तक बात निकल गई थी। और ये इन्होंने जो आर्बिट्ररीनेस की दिखाई है कि एकदम ही किया है, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जो उन्होंने रखा हुआ था बेसिकली, वो उन्होंने लूज कर दिया है हिजबुल्लाह की जानिब से। जाहिर सी बात है कि इतनी इंजरीज, इतनी सिवियर इंजरीज, लोगों के कह रहे हैं कि पेट फट के इंटेस्टिन्स बाहर निकल आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चों की बात हो रही है, बच्चे भी इसके अंदर मरे हैं कुछ। डेथ टोल अभी मेरे हाल से अबाउट 2 या 3 दर्जन लोग इसके अंदर जहां भाग हुए हैं लबनान के अंदर। तो नेतन्याहू साहब एक तरीके से कॉर्नर हो चुके हैं। जो लेबनान की इजराइल के साथ नॉर्थ में पट्टी है, इसराइल के अंदर वो पूरे एरियाज इवैक्यूएट हो चुके हैं। तकरीबन 3 से 4 लाख लोग वहां से इवैक्यूएट किए हैं, तो वहां की पूरी इकोनॉमी बैठ गई है नॉर्थ के अंदर। साउथ के अंदर जहां पे गाजा के ऑपरेशंस हैं, उधर अभी भी लोग मौजूद हैं, मगर क्योंकि गाजा में ऑपरेशंस हैं, एक सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है, तो वहां की इकोनॉमी भी इफेक्ट हुई है। वेस्ट बैंक के अंदर एक जंग छिड़ी हुई है, जैसा आप जानते हैं। वहां पे क्या सूरत हाल है, कोई माइग्रेंट्स अंदर आ नहीं रहे, फलस्तीनी जो थे वो आ नहीं रहे काम करने के लिए, और फॉरेनर्स को लेके आना चाह भी रहा है अगर इजरायली हुकूमत, तो वो बहुत मुश्किल है मरहला। कोई नहीं आना चाहता जंग के दौरान, तो इजरायली इकोनॉमी के बहुत प्रेशर है। नेतन्याहू साहब खुद ही भी एक लास्ट स्ट्रिंग के ऊपर एक तरीके से लटके हुए हैं। कब तक वो लटके रहेंगे, क्या मुमकिन हो सकेगा उनके लिए इतनी देर तक लटकना, हम नहीं जानते। यानी बहुत मुश्किल लग रहा है उनके लिए, तो वो किसी भी तरीके से, यानी अगर उन्होंने इतना एसेंशियली, आप इमेजिन करें क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होगा अगर ये पेजर है उनके पास, इनको फ्रॉम द सोर्स से लेकर कहां जा रहा है इसकी इंफॉर्मेशन होगी, सही है। इजरायली टेक भी होगी, नंबर इनको मालूम होने चाहिए कि यार इस नंबर पे ये वाले जो है ना हमें भेजने हैं। तो उन्होंने इतने कितने रैंडम भेजे होंगे ये पेजर। डॉक्टर्स, नर्सेज, जो एम्बुलेंस वाले हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल हुआ होगा। ये सब डिटेल्स अभी इमर्ज हो रही है, मगर एक बात जो वाजे है लेबनान के अंदर ये तस्वीरें देखकर कि बहुत बुरा हाल ये वहां पे हाल है। उनकी इकोनॉमी वैसे ही तबाह हो चुकी थी, वहां पे वैसे ही अपना मसले मसाइल चल रहे थे, तो अब अगर ये चीज हो गई तो आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, अब जो अलग अलग रिपोर्टिंग्स आ रही हैं थोड़ी मैं आपके पास ला लूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने तो बेसिकली 2-3 चीजें हैं इसके अंदर, कि ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच है हिजबुल्लाह के लिए जब से ये इजराइल के साथ इस बार कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। एक चीज, न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि इजराइल ने ये जो छोटे एक्सप्लोसिव थे, हम वो डीसी पेजर आपको याद होगा ना, इतना साइज होता है उसका एक्सप्लोसिव मटेरियल, ताइवान मेड गोल्ड अपोलो पेजर्स के अंदर उन्होंने डाला था बिफोर, यानी इंपोर्ट होने से लेबनान
पहले। क्या रीच है यार इन लोगों की, इमेजिन करें आप। Citing American and other officials briefed on the program, the material was implanted next to the battery, यानी मटेरियल जो था उसको बैटरी के साथ लगाया गया और एक स्विच उसके अंदर था जो रिमोटली ट्रिगर कर किया जा सकता था, जो डेटोनेट करने के लिए। तो ये लोग हैं ये अक्टूबर 7 को गाजा फेंस जो हमास ने क्रॉस की उसे भी नहीं पकड़ सके, मगर इनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है कि ये पेजर के अंदर बैटरी के साथ एक मिनी एक्सप्लोसिव ड्रॉप लगा सकते हैं स्विच के साथ, और वो कॉल करके तबाह हो सकता है बेसिकली। और वो पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से पहले, यानी जहां से वो आ रहा है, निकलने से पहले, कंसाइनमेंट जाने से पहले उनको पता है कि यार उधर कंसाइनमेंट जा रही है तो इसमें हमने टारगेट करना है। और जो लग रहा है कि 3,000 ये बेसिकली पेजर्स थे जो इस्तेमाल के अंदर थे, और 2,750 लोग इंजर हुए हैं अकॉर्डिंग टू लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री। मगर एक बहुत ही रेडिकल स्टेप नेतन्याहू साहब का। अच्छा, अमरीकी क्या कह रहे हैं कि जी, अमरीकी कह रहे हैं कि अमेरिका के पास तो इसकी राइट है डिफेंड करने के लिए। सवाल ये बनता है, इज दिस सेल्फ डिफेंस और इज दिस टेररिज्म? Is Israel defending itself by targeting an unknown number of Lebanese Hezbollah, but also civilians? As the reports are coming out, we see women, we see children, we see the elderly, people have lost their eyes. So, is that justified? क्या ये जस्टिफाइड है इजराइल की तरफ से कि वो चले हिजबुल्लाह को तो टारगेट करे ना करे, मगर ये तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जाके एक दहशतगर्द हमला हुआ है अभी तक। अच्छा, एक बात और बात है कि इजराइल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं की ऑफिशियली ये बात जरूरी है मेरे ख्याल से करना, मगर डज इट रियली मैटर कि इजराइल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कबूल की नहीं की? अगर ये सब चीजें हो रही हैं, और हिजबुल्लाह फाइटर्स तो यूज ही पेजर करते थे क्योंकि फोन्स तो आप ट्रैक कर सकते हैं ना ये तो आपको जियो लोकेट डायरेक्टली करके देगा। तो अगर उन्होंने इस चीज को टारगेट किया तो उस माइंडसेट से भी किया कि यार हिजबुल्लाह का जो मिलिट्री लॉजिस्टिकल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत हद तक हिल जाएगा इसके बाद अब वो क्या दूसरी टेक्नोलॉजी अपनाएंगे? अच्छा, ताइवान की बात करें, और ये अपोलो गोल्ड पेजर कंपनी जो है, एक बात याद रखें, ताइवान के अंदर जो भी चीज बन रही है ना, उसके अंदर अमेरिका के अप्रूवल और हाथ के बगैर वहां पे कुछ नहीं होता। तो अगर ये एक ताइवानीज कंपनी का पेजर है और वहां पे ये इजरायली अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो अमेरिका का इसके अंदर डेफिनेटली हाथ होगा। यहां तक कि अमेरिका कह रहा है कि हमें तो कोई अंदाजा नहीं था क्या हो रहा है, हम तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। जितनी इंफॉर्मेशन अमेरिका ने अभी तक कलेक्ट कर ली है, इसके ऊपर तो पता नहीं एक कथा लिख सकते हैं अमरीकी अगर अगर देखा जाए। मगर ऑब्वियसली इसराइल का प्लान क्लियर है, जंग बढ़ाओ। हिजबुल्ला, ईरान और ये सब जो कुव्वतें हैं, उनका प्लान एक दूसरी तरफ क्या है कि जंग किस तरीके से डिले करो। इसराइल जो अपने आप को खुद ही मार मार के ब्लीड कर रहा है, या जिस तरह हमने इसराइल को ब्लीड किया हुआ है, एक तरफ गाजा में, एक तरफ नॉर्दर्न इसराइल लेबनान के अंदर, तो वो स्ट्रेटेजी चल रही है। इसलिए इसराइल की इतनी हालत टाइट हुई हुई है। इसलिए इसराइल अपने जो, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना इसके अंदर इन्वेस्टमेंट और कितनी प्लानिंग गई होगी इस चीज को एग्जीक्यूट करने में। तो ये एक सिल्वर बुलेट्स होती हैं ये, और ये उस मौके पे इस्तेमाल की जाती हैं जब आपको पता है यार कि इसका मैक्सिमम इफेक्ट हो सकता था। क्या इस वक्त ये मैक्सिमम इफेक्ट हो सकता था प्रीएम्प्टिव करना? क्योंकि ये तो ये चीज होती है ना कि आप बाद में आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे हानिया को मारा है इन्होंने, एक बड़ा टारगेट था उसका, बहुत इंपैक्ट था उसका, उस वक्त उन्होंने निकाल लिया ये सोच के कि यार कि हम अपना ईरान हम पे हमला करेगा या एस्केलेट होगी सिचुएशन, हम और जस्टिफाई कर सकते हैं। मगर ईरान ने डिले किया, हमला नहीं किया ईरान ने, वो बेट नहीं लिया ईरान ने। तो अब ये एक ऐसी सेमिनल चीज है कि यार ना ईरान ने तो नहीं लिया, हम ही दूसरे ये आजमा के देखते हैं। ऑप्शंस तो चाहिए ना, खत्म हो रहे हैं ऑप्शंस, दीवारें क्लोज इन हो रही हैं, डेडलाइन भी है अमेरिकन एक के यार सीज फायर की। तो फिर अब इसके बाद किस तरीके से आगे बात बढ़ेगी? इसी तरीके से आगे बात बढ़ेगी। आप क्या समझते हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।